हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक डिटेल्ड क्रिटिकल रिव्यू ऑन आदि पुरुष। इस वीडियो में आपको मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगी कि जो मुझे गलत लगी थी। हालांकि सारी तो नहीं है, लेकिन मोटी मोटी चीजें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वैसे कहे तो ये पूरी मूवी ही गलत है, लेकिन उसके लिए 3-6 घंटे का अपन वीडियो तो बना नहीं सकते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बस एक छोटा सा रिव्यू लाई हूँ मैं। इस कहानी की शुरुआत होती है होने वाले पाप के लिए ऑलरेडी सॉरी बोलने के लिए एक डिस्क्लेमर से। रामायण में जो इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ थी मंथरा, उसका तो इसमें कोई जिक्र है ही नहीं। उसके बाद राम जी का वापस वनवास से लौटना या फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा, इन सारी चीजों के बारे में कोई भी डिटेल्स आपको इस मूवी में दिखाई नहीं देगी। बस एक कार्टूनिक वे में कुछ सेकंड्स में कहानी की शुरुआत दिखाई गई है कि कैसे राम जी वनवास के लिए जाते हैं, उसके बाद अयोध्या का क्या हाल होता है। लेकिन सच बताऊं तो उससे अच्छा विजुअलाइजेशन आपको कार्टून्स में दिखाई देगा। चलो, ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी शुरुआत जो कि एकदम बकवास थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसके बाद आते हैं हैरी पॉटर के दम पिशाच। जी हाँ, आप उन्हें डिमेंटर्स भी कह सकते हैं, जो कि हमारा हैप्पीनेस, हमारे सोल से सक करते हैं। वैसे ही इस मूवी ने भी हमारा हैप्पीनेस हम में से सक कर लिया था। इस मूवी की शुरुआत होती है स्टार्टिंग के 10 मिनट अनबिलीवेबल सेल्फ टॉर्चर वाली फाइट से, जिसमें श्री राम जी इन डिमेंटर्स यानी कि दम पिशाचों से फाइट करते हैं और उनकी पावर्स का यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। शायद ये लोग कंफ्यूज हो गए कि ये रामायण है, कोई बॉलीवुड या फिर टॉलीवुड मूवी नहीं है जिसमें हीरो की एंट्री हमेशा फाइट से होती है। इसके बाद आते हैं इसके वीएफएक्स पे। इसके वीएफएक्स पे तो ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, बहुत इसको ट्रोल भी कर दिया है। लेकिन सच कहूँ तो ये आप कह सकते हो कि फेक थिंग्स इन फेक वर्ल्ड। हाँ, माना मैंने कि रामायण एक देवी योजना घटित कहानी थी और वीएफएक्स के बिना उसको पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे वीएफएक्स क्या काम के जो कि उस दुनिया को ही गायब कर दे जो हमने हमारे 90s में देखी थी, जो असली थी, जो एटलीस्ट कुछ असली दुनिया का रिजेम्बलेंस देती थी। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस कि रावण के सर डबल डेकर वाले सर कर दिए इन्होंने। पुष्पक की जगह चमगादड़ वाला पुष्पक आ गया। ओप्पो फेस वाले इफेक्ट डाल के सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए गए, स्पेशली राघव यानी कि श्री राम जी का कैरेक्टर। और उससे हमें प्रभास का यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन भी अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि उनकी एक्टिंग उभर के बाहर नहीं आ पाई है। शायद वो खुद भी उस रोल में कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन पैसा बोलता है, इतनी मोटी फीस मिली है तो कौन मना करेगा। उसके बाद आते हैं फ्लैश की स्पीड वाले इंद्रजीत, जबकि उनकी पावर ये थी कि वो अपने रथ के साथ किसी भी क्लाउड से पीछे से वार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने तो बस एक नाक छोड़ा और उसके बाद ऐसा डायलॉग मारा कि वो सुन के मेरे कानों से खून आ गया, जो कि मैं स्क्रीन पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि डबल मीनिंग वाला था। इतना ही काफी नहीं था, यहाँ पे थॉर भी आ गया है, यानी कि हैरी पॉटर हो गया, फ्लैश हो गया, अब थॉर आ गया है। एट द एंड ऑफ द मूवी रावण के पास ऐसा अस्त्र दिखाया गया है जिससे लाइटनिंग यानी कि थंडर निकलती है, उससे सारे वानर मर जाते हैं, जैसे कि हमें थॉर में दिखाया गया है। वैसे मुझे एक बात बताइए, श्रीलंका एक सोने की लंका थी, राइट? लेकिन हमारी नई जनरेशन उसे कोयले की लंका से जानेगी। अगर फिल्म मेकर्स ग्रंथ अच्छे से पढ़ते तो उन्हें ये पता चलता कि रावण ने कुबेर से ये उनकी लंका छल कपट से हासिल कर ली थी। अब कुबेर जी को तो हम धन के लिए पूछते हैं, क्या वो कोयले की लंका में रहते थे? इसे कोयले की लंका कह सकते हैं या फिर ब्लैक वकांडा लंका कह सकते हैं विथ गोल्डन लाइनिंग। रावण की सभा में लोग नहीं होते हैं, वहां पे उसी की मूर्तियां होती है विथ ब्लैक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर भी उसका ब्लैक ही था। यहाँ के लोग भी ब्लैक कपड़े पहनते थे, यहाँ की नदियों में भी ब्लैक पानी बहता है, इसकी अशोक वाटिका में भी ब्लैक पत्थर है विथ चेरी ब्लॉसम ट्रीज, थोड़ा जैपनीज स्टाइल में। और शायद नदी का पानी ब्लू होता है, नहीं, इसमें ब्लैक है। ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, मुझे सारी दुनिया ही ब्लैक दिखने लग गई थी। इतनी डार्क स्क्रीन की एट द एंड ऑफ द मूवी आपका ना हेडेक होने लगेगा। बात करें इसके कैरेक्टर्स की तो रावण का फॉक्स हॉक्स हेयर स्टाइल विथ विराट कोहली कट्स बहुत चर्चा में है। इसमें सीताहरण पुष्पक विमान से नहीं होता है, बल्कि बैट विमान से होता है। उसे आप चमगादड़ कह सकते हो या फिर वटवागुड़ इन मराठी में। अगर बात करें सीता माँ के कपड़ों के बारे में तो वो भी कोई अप टू द मार्क नहीं थे, बहुत प्रिसाइज नहीं थे, और उन्होंने बैंगल नहीं दिया था, उन्होंने चूड़ामणि दिया था जो कि लड़कियां बालों में पहनती है। उन्होंने वो हनुमान जी को दिया था एक निशानी के तौर पर कि वो सेफ है। शबरी की आंखें लौटाने की जगह उन्हें एक सुंदर कन्या में ट्रांसफर कर दिया जो उन्हें गाइड करती है। इसके बाद आता है इस मूवी का एक एपिक सीन जिसमें जटायु और रावण के बीच में एक युद्ध होता है जो कि राम जी देख रहे होते हैं और देखते देखते उनका पीछा कर रहे थे। इसके बाद जटायु घायल हो
जाते हैं, वो जमीन पे आके गिर जाते हैं, लेकिन राम जी फिर भी उन्हें छोड़ के आगे भागते ये देखने के लिए कि रावण कहाँ तक पहुंच चुका है, और फिर वो ये देखते हैं कि सीता माँ जा चुकी है, और फिर रोते रोते अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो आप ही बताइए ये सीन्स इसमें डालने की क्या जरूरत थी, इतना इमोशनल टच क्यों लाना है, जबकि ये एक धर्म पे बेस मूवी है। और बेचारे जटायु के साथ तो कोई संवाद होता ही नहीं है, जबकि असलियत में वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें रावण किस और लेके गए हैं। वैसे राम सेतु की कहानी तो दुनिया भर में मशहूर है विथ प्रूफ्स। उसे राम सेतु इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन पत्थरों पे राम जी का नाम लिखा गया था, लेकिन इस मूवी में राम जी के नाम पे एक डायलॉग बोलते हैं, उसके बाद उन पत्थरों को पानी में डाला जाता है और उसके बाद वो पत्थर पानी में तैरते हैं। इतना ही नहीं बल्कि समंदर देव जब रास्ता नहीं देते हैं तो राम जी अपना ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं उस समंदर में से रास्ता बनाने के लिए, लेकिन तभी समंदर देव बाहर आते हैं और माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आप पत्थर अपने नाम से इसमें डाल दो, मैं उन्हें अपने आप पानी पे फ्लोट कर दूंगा। यहाँ पे एक सीन और दिखाया गया है कि जब समंदर देवता रास्ता नहीं देते हैं तो राम जी गुस्से में ब्रह्मास्त्र ले लेते हैं अपने धनुष्य में, लेकिन जब समंदर देवता बाहर आके माफी मांग लेते हैं तो फिर उस बाण का क्या होता है, आपको आंसर पता है, आई नो, लेकिन इस मूवी में ये दिखाया जाता है कि राम जी वो बाण वापस धनुष्य से बाहर निकाल लेते हैं, जबकि कोई भी योद्धा एक बाण अपने धनुष्य में डाल ले तो उसे वापस नहीं निकाल सकता, उसे उसका यूज करना ही पड़ता है। लेकिन ये सीन भी इस मूवी में मेस्ड अप था। जानकी माता का युद्ध भूमि में होना कहाँ तक सही है? हाँ, माना कि उनका इल्यूजन यूज करके रावण ने राम जी को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मूवी में उसे इस तरह से दर्शाया गया है कि सीता माँ रावण और इंद्रजीत के साथ बैटलफील्ड में आती है उनके चमगादड़ के साथ। उसके बाद सीता माँ और श्री राम जी एक दूसरे की तरफ स्लो मोशन में दौड़ते आते हैं, लेकिन बीच में ही इंद्रजीत आके सीता माँ का गला काट देता है। आप ही बताइए ये सीन देख के किसका हेडेक नहीं होगा। इतना ही नहीं बल्कि जानकी माँ यानी कि सीता माँ को फिर से युद्ध भूमि में दिखाया गया है। जब वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो सीता माँ खुद से बैटलफील्ड पे आती है और ये दोनों दौड़ते हुए हग करते हैं और मूवी वहां पे खत्म होती है। आया गुस्सा? अब बात करते हैं इस मूवी के थर्ड क्लास बी ग्रेडेड डायलॉग्स के बारे में। तेरे बाप का कपड़ा, तेरे बाप का तेल, तेरे बाप की आग तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग किसका होगा? श्री हनुमान जी का। यार ये कोई सलमान खान की अंडररेटेड मूवी है क्या जिसमें डायलॉग्स डाल डाल के उसको हाइप में लाने की कोशिश की जा रही है? लक्ष्मण जी का डायलॉग था, ये तो बहुत फिसड्डी है, इसकी क्या मदद लेंगे हम। एक और डायलॉग आता है यहाँ पे, ये तेरे बुआ का बगीचा है क्या। इतने ही नहीं बल्कि इसमें बहुत ए रेटेड और डबल मीनिंग वाले भी कुछ डायलॉग थे। मतलब एक डायलॉग था और इसमें तू तड़ाक से बात की जाती है श्री राम जी से। तो ये सच में ये ऐसी चीजें देखने के बाद मन नहीं करता कि ये मूवी हम कंप्लीट करें। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे जिनका नेचर काम और कूल था, लेकिन इस मूवी में हर एक मिनट के बाद आदि पुरुष में राम जी को गुस्सा आता है। और जबकि लक्ष्मण जी का कैरेक्टर थोड़ा सा काम साइड में दिखाया है, बस एक डायलॉग था उनका कि ये तो बहुत फिसड्डी है। और वैसे कहे तो लक्ष्मण जी का कैरेक्टर ज्यादा नोटिसेबल था भी नहीं क्योंकि उसमें फुटेज दिया ही नहीं है। इन शॉर्ट कहूँ तो ये रामायण नहीं थी, ये कलयुग की आदि पुरुष थी। वाल्मीकि जी से हम माफी मांगना चाहेंगे कि उनको ऐसी चीजें देखनी सुननी पड़ रही है। ये मूवी एक कोल माइन की तरह यानी कि एक कोयले की खान की तरह डार्क थी, नॉट सो इंटरेस्टिंग थी। ये रामायण थी और इसके कैरेक्टर से हमें कोई अटैचमेंट फील नहीं होती है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो प्लीज ये मूवी देखने मत जाइए। अगर आप 90s किड्स हो तो प्लीज ये मूवी मत देखने जाइए। अगर आप बुजुर्ग कैटेगरी में आते हो तो बिल्कुल भी ये मूवी मत देखिएगा क्योंकि आपका पूरा दिन खराब होने वाला है ये मूवी देखने के बाद। सो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस। अगर इसको रेटिंग्स देनी है तो मैं कहूंगी कि ये रेटिंग्स के लायक है ही नहीं, इसको माइनस में भी हम नहीं दे सकते, ये मूवी बननी ही नहीं चाहिए थी। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस मूवी। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप देख सकते हो, पता है कहाँ देखना है, जल्दी आपको मिल ही जाएगा। सो टिल देन बाय एंड सी यू सून।